नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हत्या मामले को लेकर देश भर में डॉक्टर में नाराजगी दिख रही है। घटना के विरोध में रेसिडेंट डॉक्टरों की आज देशव्यापी हड़ताल है। बात पटना की करें तो नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यानी एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने रजिस्ट्रेशन काउंटर को बंद करा दिया है और ओपीडी सेवा को भी ठप करा दिया है। नाराज जूनियर डॉक्टर इमरजेंसी के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। इस एक दिन की हड़ताल में अस्पताल में इमरजेंसी सेवा अभी चालू है। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर जूनियर डॉक्टरों की नाराजगी देखने को मिल रही है। एनएमसीएच में हड़ताल है, वहीं अस्पताल में सन्नाटा पसरा हुआ है। रजिस्ट्रेशन ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई है। हालांकि अस्पताल में इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखा गया है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी और हत्या पर अब सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि देश भर में प्रदर्शन तेज हो गया है। इस हत्या से देश भर के मेडिकल छात्र नाराज हैं और इसी वजह से डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देश भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से आज अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर बाकी सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है। देखिए, आरजीकर अस्पताल की तस्वीर, कोलकाता की तस्वीर है जहां पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं एम्स हो, आरएमएल अस्पताल हो और इसके साथ साथ दिल्ली के बाकी एलएनजेपी अस्पताल की अगर बात करें तो हर जगहों पर, यानी कि सिर्फ बंगाल ही नहीं पूरे देश भर में इस वारदात के बाद से आक्रोश डॉक्टरों में देखने को मिल रहा है। नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे हैं और ये तस्वीर है जहां ये न्याय की मांग करते हुए डॉक्टर्स सड़कों पर उतरे हुए हैं। थोड़ा सा उनके अंदर हमारे खिलाफ गुस्सा है। इस करके हम बस यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें महिला सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा मींस सिक्योरिटी सर्विस फॉर ऑल द रेजिडेंट्स, मेल फीमेल दोनों के लिए। मेजरली बोलते हैं फीमेल्स के लिए थोड़ा ज़्यादा, कि हम लोग सिक्योर फील नहीं करते कई बार, तो वर्किंग एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा हो, थोड़ा बेटर हो, तो उस तरीके से। तो अभी मेजर कंसर्न इज़ अबाउट वांटिंग जस्टिस, कि वो चीज़ को दबाया ना जाए, इस केस को पूरा सॉल्व किया जाए। और दूसरी चीज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स। मैसेज तो हमारा ये क्लियर है कि जो सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं रेजिडेंट्स के लिए वो अच्छी नहीं है, कंडीशंस अच्छी नहीं है। रात में काम करते समय कभी भी कोई कुछ भी बोल के चला जाता है। तो हमारे रेजिडेंट एक है लड़के हैं कि एक बार बर्दाश्त भी कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए कोई सेफ्टी का वो नहीं है और जो लोग करते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं होता है। किस तरह की सेफ्टी चाहते हैं? हम सेफ्टी ये चाहते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा हो, स्टाफ सिक्योर फील करे कि उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं होगी, उसके साथ कोई घटना नहीं होगी। जैसी घटना हुई है कोलकाता में उस तरह की कोई घटना ना होने पाए, इस तरह की सिक्योरिटी चाहते हैं जिससे लोग काम भी हैम्पर ना हो और हम काम भी अच्छे से कर सकें। हम लोग न्याय के लिए बैठे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमको न्याय मिले, हमको न्याय नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन, बंगाल की गवर्नमेंट चीज पर लोपापोती कर रही है। तो ये सीबीआई जांच की यहाँ पर मांग कर रहे हैं और अन्य जो डॉक्टर्स हैं वो भी आप लोग यहाँ पर बैठे, कब तक बैठे हैं? कब तक आपका यह जब तक हमारी डिमांड फुलफिल नहीं होती स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। मांगे पूरी होने तक छात्र इस तरीके से बैठे हैं। और देखिए ये जो चाहे जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं वो छात्र हैं, चाहे ट्रेनी डॉक्टर हैं, सब यहाँ पर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पर बैठे हैं। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स संगठन ने हड़ताल की घोषणा की है, जिसका असर भी देश भर में देखने को मिल रहा है। इस बीच रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के लोगों ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात की और सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा। डॉक्टर पूरे मामले पर डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की सरकार से मांग कर रहे हैं। साथ ही मृतक डॉक्टर के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। करके कि किस तरीके से काफी लंबे समय से इन लोगों की सिक्योरिटी की डिमांड होती रही है। कलकत्ता में जो मामला हुआ कोलकाता में, उसके बाद आप सड़कों पर उतरे। हालांकि सिक्योरिटी की डिमांड तो बहुत सालों से चल रही है। क्या इसमें सरकार से बातचीत चली है आप लोगों की? अभी तक जो हमारी डिमांड्स जो रखी गई है, सरकार की तरफ से कोई भी पुख्ता कदम नहीं उठाए गए। हमारे डिमांड्स की अभी तक हमारी डिमांड्स को सुनने के सरकार राजी नहीं है। आपको जैसे पता है कि ये हमने आज सड़कों पे क्यों उतरे हैं। हमारी महिला डॉक्टर के साथ
वर्क प्लेस पे रेप करने के बाद उसके रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी जाती है। उसके बाद भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसकी इसको चीजों को मोल्ड करने की कोशिश की जा रही है, और कल्प्रिट्स को बचाव करने की कोशिश की जा रही है। आप एक आश्वासन चाहते हैं, आपका नाम क्या होगा? डॉक्टर दुष्यंत जी दुष्यंत जी, बताइए कि क्या डिमांड है और किस तरीके से ये हड़ताल कब तक रहेगी? ये हड़ताल अभी इंडेफिनिट टाइम के लिए, जब तक हमें डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती। हम कोई ऐसी नाजायज डिमांड नहीं कर रहे हैं। आप बेसिक ह्यूमन राइट्स के करके सोच के देखिए, कोई वर्क प्लेस में कोई फीमेल हो, उसका रेप कर दिया जाए, मर्डर कर दिया जाए। अब अगर डॉक्टर्स इतना सेफ नहीं है, आप सोचिए बाकी लोग कितने सेफ होंगे। हमारी ड्यूटी ऑलरेडी काफी ड्यूटी आज ज्यादा होता है। ऐसे बीच में अगर कोई अपने वर्क प्लेस पे रेस्ट करने जाता है और उसमें भी कोई सेफ नहीं है, तो इससे ज्यादा मिसमैनेजमेंट कुछ नहीं हो सकता है। हमने भी बहुत नाइट ड्यूटियां की है, अभी भी करते हैं, बट सेफ्टी हमें कभी फील नहीं हुई। पेशेंट्स आते हैं, कोई भी अटेंडेंट आ जाता है, ऑर्डरली आ जाता है, सब ही बेकार निगाह से सही देखते हैं। अब बात करते हैं बिहार में बाढ़ की। पूरे बिहार में मानसून एक्टिव है। पिछले कई दिनों से पटना से पूरे बिहार में झमाझम बारिश हो रही है। इससे तापमान में गिरावट भी देखी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 7 दिनों तक झमाझम बारिश हो सकती है। इसी के साथ ठनका गिरने और नदियों के जलस्तर बढ़ने को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। अधिक जानकारी दे रही हैं पटना संवाददाता विनीता मिश्रा। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। यही वजह है कि नदियां उफान पर है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 7 दिनों तक यही हाल रहेगा, यानी पूरे राज्य में अगले 7 दिनों तक झमाझम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मानसून के अनुकूल जो परिस्थिति है वो अगले 7 दिनों तक रहने वाली है और झमाझम बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि आईएमडी ने वज्रपात होने और नदियों के जलस्तर बढ़ने को लेकर सतर्क किया है, अलर्ट जारी किया है। और उसी को देखते हुए जो स्थिति है वो अनुकूल किसानों के लिए, खेती के लिए बताई जा रही है, लेकिन जल जमाव की समस्या आम लोगों को झेलनी पड़ रही है। लगातार बारिश के चलते राज्य के औसत तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जहां पर 20% जो बारिश है वो सामान्य के रूप में हुई है और उसमें इजाफा भी हुआ है। हालांकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश सामान्य से ज्यादा हुई है। अगर पटना की हम बात करें तो पटना में पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश का असर ये है कि पटना के चारों तरफ जितनी भी नदियां हैं वो लाल निशान के पार बह रही है। जगह जगह जल जमाव की समस्या आम लोगों को झेलनी पड़ रही है। अगले 7 दिनों की अगर बात करें तो मौसम विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक अगले 7 दिनों तक पूरे राज्य में मानसून की जो परिस्थिति है वो एक्टिव नजर आ रही है, यानी अगले 7 दिनों तक झमाझम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिलेगी, लेकिन नदियों का जल स्तर बढ़ेगा और वज्रपात के मद्देनजर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। दानापुर में आरजेडी विधायक रीतलाल राय ने लेखा नगर में जलजमाव का जायजा लिया। प्रभावित इलाकों में जाकर विधायक ने लोगों से बात की और जलजमाव से तत्काल राहत के उपाय पर जोर दिया। लोगों को राहत देने के लिए 6 श्रमिक के जेसीबी की सहायता से जगह जगह नालों की सफाई की गई। जल निकासी में बाधा बने रास्तों को काटकर पानी की निकासी का रास्ता भी बनाया गया। बता दें कि शुक्रवार को हुई बारिश के बाद दानापुर के कई रिहायशी इलाकों में जल जमाव से हाल बेहाल है।
हल्की बारिश के बाद ही सीतामढ़ी नगर निगम की पोल खुलती दिख रही है। कई इलाके में जल जमाव दिख रहे हैं और यहां से पानी की निकासी में नगर निगम उदासीन दिख रहा है। शहर के कई पौष इलाके में जल जमाव है, जिससे लोगों पर बीमारियों का भी खतरा मंडरा रहा है। विधायक ने 2 साल में हालात में सुधार का भरोसा दिया था, लेकिन अभी तक लोगों को जल जमाव से राहत नहीं मिल सकी। पानी देखिए रहे हैं क्या हाल है, मच्छर सब इसका दुनिया भर का रहता है, इतना बदबू देता है दुर्गंध कि मोहल्ला में लोग को रहना मुश्किल है। हल्की बारिश में यही हाँ, मिथिलेश कुमार भी यहाँ आए थे, इस मोहल्ला में बोल के गए थे कि अगर हम 2 साल के अंदर अगर रोड नहीं बनाएंगे तो लोग हमको जूता के माला पहनाएगा। कौन मिथिलेश कुमार? यहाँ के जो अभी विधायक आपके हैं। जो बहुत दिन से जो है ऐसा हो रहा है। किसी से शिकायत नहीं किया? जी ना, वो कितना बार कितना लोग किया है, लेकिन वैसा ही कभी होता है तो ट्रक पर जो है से थोड़ा ईंटा उटा लेकर के रख देते हैं, हो जाते हैं। यहाँ से लेकर वहाँ हर जगह जो है बड़ी बीमारी भी होता है जी, बहुत रंग का जो है बच्चा सब जी जैसे बीमार पड़ता रहता है। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में पुल के विकल्प के रूप में बनाया गया डायवर्सन नदी के तेज बहाव में टूट गया। नाबार्ड की योजना के तहत 4.5 करोड़ की लागत से पुल बनाया जा रहा है। डायवर्सन टूटने से 50,000 की आबादी प्रभावित हुई है। आरसीसी पुल का निर्माण गरीबा गोला चौक से हीरा छपरा गांव को जोड़ने के लिए हो रहा है। लोगों ने पुल निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाया है। अभी तक पुल भी आधा अधूरा ही बन सका है। इसी बीच पानी के तेज बहाव से वैकल्पिक डायवर्सन टूट गया। डायवर्सन टूटने से 2 गांव और दर्जनों टोलों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट चुका है। ग्रामीण विकास विभाग के एसडीओ ने पानी खत्म होने के बाद पुल के निर्माण का भरोसा दिया है। गरीबा और सिसोपटना पंचायत में जो पुल बन रहा है उसका डाइवर्सन जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी सही नहीं बनाया, वो बहुत नीचे बना दिया, जिसके कारण वो टूट गया, दह गया और पानी इस पर डाँड़ भर से ज़्यादा हो गया। और जो गरीबा गोला पर और यहाँ जो किसी कोई दवा के लिए आता है या 10 से 12 को दुकानदार हैं, उन लोगों को आने जाने में, आम पब्लिक को आने जाने में बहुत असुविधा हो रहा है। लेकिन ठेकेदार ने बोला कि नहीं, मेरे जो है सो बारिश होने के पहले तक मैं अपना पुल बनाकर रेडी हो जाऊंगा। और यह जो है सो डाइवर्सन अपने मन मर्जी से कार्य किया, किसी की नहीं सुने वो। अच्छा, कोई भी व्यक्ति उनको आकर यह बात बोला, लेकिन किसी की कीमत, किसी भी आदमी का किसी भी कीमत पर बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। अपनी मनमानी किए हैं और अभी तक जो भी पुल बना रहा है वो अपनी मनमर्जी से बना रहा है। किसी आम पब्लिक का कोई सलाह और किसी मशवरा को वो मठेल देते हैं। राजधानी पटना में हुई झमाझम बारिश के बाद गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दीघा से लेकर कंगन घाट तक गंगा नदी उफान पर है। पटना के चारों तरफ जितनी भी नदियां हैं वो लगभग खतरे के निशान के पार कर चुकी है। भद्रघाट के पास गंगा नदी बांध को पार करते हुए सड़क पर बह रही है। इससे आसपास के घरों में रहने वालों को बाढ़ की आशंका सता रही है। भद्रघाट का जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश के बाद गंगा नदी खतरे के निशान के पार बह रही है। राजधानी पटना में जितने भी गंगा घाट है वहां की तस्वीर बदल गई है और हर घाट कुछ इस कदर फिलहाल नजर आ रहा है। भद्रघाट देखिए, जहां खतरे के निशान के पार गंगा नदी बहती हुई नजर आ रही है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गंगा की धारा नजर आ रही है। यहाँ बांध जो है, जो गंगा को बांधने के लिए बनाया जाता है, गंगा ने उसे भी पार कर लिया है। गंगा नदी बांध क्रॉस करते हुए जो सड़क है वहां तक पहुंच गई है और सड़क होते हुए अब जो यहाँ आसपास जो दुकानें हैं, मंदिर है, घर है, वहां के लोगों को अब डर सता रहा है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले 7 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। और ऐसे में जो सड़क है, सड़क पर गंगा की जो धारा है वो पहुंच चुकी है। जो वाहनों की रफ्तार है, यहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं, गंगा की धारा ने उसे भी रोक दिया है। गंगा और सड़क में जो फर्क है वो मिट गया है। एक तरफ गंगा नदी है, दूसरी तरफ सड़क है, लेकिन फिलहाल सिर्फ और सिर्फ गंगा की धारा ही नजर आ रही है। भद्रघाट पर यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर एक डर सता रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर और बारिश हुई, गंगा की धारा और विकराल होगी। घर घर में गंगा की जो धारा है वो पहुंच जाएगी, क्योंकि यहाँ आसपास कई सारे घर हैं, कई सारी दुकानें हैं, मंदिर है और यहाँ पे जो लोग हैं वो रहते हैं। ऐसे में उन लोगों को अब डर सता रहा है कि कहीं बाढ़ का जो सिचुएशन है वो पटना में भी ना आ जाए, कहीं जो गंगा की धारा है, जो लगातार बढ़ता जल स्तर है, कहीं उनके घर में भी ना घुस जाए, क्योंकि यहाँ सड़क पर
गंगा की रफ्तार पहुंच गई है। जितने भी गंगा घाट है, चाहे दीघा हो, NIT हो, भद्र घाट हो, हर घाट की तस्वीर फिलहाल ऐसी ही नजर आ रही है। खतरे के निशान के पार गंगा बह रही है और सिर्फ गंगा ही नहीं, पटना के आसपास जितनी नदियां हैं वो खतरे के निशान के पार बह रही है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों पर फिर से लाठीचार्ज हुआ है। दोबारा प्रदर्शन करने के लिए अभ्यर्थी जुटे हुए थे, पुलिस ने लाठीचार्ज कर इन्हें भगाया है। तो शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने के लिए एक बार फिर से जुटे और बताया जा रहा है कि इनको नियंत्रित करने के लिए एक बार फिर से लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया गया है। दोबारा ये अभ्यर्थी प्रदर्शन करने के लिए जुटे थे, पुलिस ने लाठीचार्ज कर इन्हें भगाया। थोड़ी देर पहले भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर लाठीचार्ज इनके ऊपर किया गया। शिक्षक नेता दिलीप हिरासत में लिए गए हैं। तो बीपीएससी घेराव का ऐलान इन लोगों ने किया था। लगातार ये आंदोलनरत है और देखिए, बीपीएससी के बाहर प्रदर्शन करने के दौरान एक बार फिर से लाठीचार्ज की जो खबर है वो सामने आ रही है। इनकी मांग है कि एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट हो और भी कई मांगे हैं और इसको लेकर के लगातार ये सड़कों पर उतरे। आज नजर आए, बीपीएससी पहुंचे, जहां पर ऑफिस के बाहर इन्होंने प्रदर्शन किया, घेराव करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उस दौरान भी पुलिस ने इनको हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, फिर से लाठीचार्ज, क्या अपडेट वहां से? जी, जिस तरह से छात्रों का आक्रोश है वो कहीं ना कहीं कम नहीं हो रहा है। छात्र काफी संख्या में हैं और पुलिस के द्वारा बार बार हटाए जाने के बावजूद भी छात्र बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर से एक छात्रों का जत्था बीपीएससी कार्यालय की तरफ बढ़ा था। पुलिस ने दोबारा उन्हें रोकने की कोशिश की और छात्र जो आक्रोशित थे वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसलिए फिर से पुलिस को दोबारा लाठीचार्ज करना पड़ा और जबरन लाठीचार्ज करके छात्रों को वहां से भीड़ को तितर बितर किया गया। जी चलिए, शुक्रिया धर्मेंद्र इस अपडेट के लिए। चलिए एक बार फिर से वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां तक देखिए ये लाठीचार्ज होता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस लाठियां चटका रही है इनके ऊपर और संख्या इनकी काफी ज्यादा है। बीपीएससी का घेराव करने के लिए पहुंचे और बताया जा रहा है कि दोबारा इनका आक्रोश एक बार फिर से देखने को मिला। एक बार मामला शांत हुआ, लेकिन एक बार फिर से ये दोबारा प्रदर्शन वहां पर करने लगे, जिसके बाद से दोबारा लाठीचार्ज किया गया। अभी इन अभ्यर्थियों को पुलिस हटा चुकी है, मामले को शांत कराया जा चुका है, लेकिन आज पटना की सड़कों पर इनका प्रदर्शन विरोध देखने को मिला है। जहां देखिए किस तरीके से लाठी चटकाते हुए पुलिस यहां पर नजर आ रही है। बीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने के लिए डटे हैं। बता दें कि एक कैंडिडेट एक रिजल्ट की इनकी मांग है। भागलपुर में गंगा नदी उफान पर है। सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। नमामि गंगे घाट के मुख्य गेट तक गंगा का पानी पहुंच गया है। श्रद्धालुओं के लिए नमामि गंगे घाट पर बनाए गए दोनों टेंट सिटी में पानी भर गया है। टेंट सिटी में पानी भर जाने से श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। नमामि गंगे घाट पर टेंट सिटी से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं भागलपुर संवाददाता विकास कुमार सिंह। में गंगा उफान पर है। खासकर सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। लिहाजा सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर जो टेंट सिटी का निर्माण कराया गया था वहां भी पानी पहुंच गया है। एक तरफ नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन के द्वारा टेंट सिटी का निर्माण कराया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ जो है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की ओर से यह टेंट सिटी का निर्माण कराया गया था। टेंट सिटी में 5000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की बैठने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब टेंट सिटी पानी पानी हो गया है। सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर चारों तरफ पानी फैल गया है। लिहाजा जो श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें अब दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लगातार गंगा का जो जलस्तर है वो सुल्तानगंज में तेजी से फैल रहा है और सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर निर्माण कराए गए दोनों टेंट सिटी में पानी भर आया है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। बेगूसराय में भी गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तेघड़ा मंडल के भगवानपुर चक्की में पूरा गांव पानी से घिरा हुआ है। लोग सुरक्षित स्थानों की खोज में पलायन करने को विवश हैं। लोगों के साथ साथ मवेशियों को भी काफी दिक्कत हो रही है, चारा भी नहीं मिल पा रहा है। बाढ़ का पानी चारों ओर फैल गया है। लोग भगवानपुर चक्की को छोड़कर मैदानी इलाकों में पलायन कर रहे हैं। अभी पूरे जलमग्न है और यहाँ देख ही रहे हैं सभी लोगों को रहने का, आने जाने का रास्ता में परेशानी, खाने का परेशानी, मवेशी को चारा नहीं है। पंचायत रात गाँव वार्ड नंबर 13, 14
दोनों इस पार में पड़ता है और पानी पूरे घर घर में पानी पूरा जलमग्न हो गया है। मवेशी आदमी सभी को परेशानी बढ़ गया, आने जाने की रास्ता बंद है, कोई डेंगी उंगी भी अभी नहीं है। लावलभेर सेवन कर रहे थे, नाव भी उपलब्ध नहीं है, लोगों का जीना दुभर हो रहा है। प्रशासन से अपील है कि वहाँ अविलंब नाव की व्यवस्था करें। खगड़िया में भी कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा और गंडक नदी भी उफान पर है। निचले इलाके में पानी तेजी से फैलते जा रहा है। सदर प्रखंड और मानसी प्रखंड के 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। मानसी प्रखंड के मटिहानी घाट से लोग नाव से आवाजाही कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों से बात की संवाददाता दिग्विजय कुमार। खगड़िया में भी लगातार नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। गंगा नदी जहां पर 20 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, वहीं बूढ़ी गंडक नदी 22 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके कारण जो पूरा इलाके में पानी फैलते जा रहा है। ये हम आपको दिखा रहे हैं खगड़िया का मानसी घाट का मटिहानी घाट है। यहाँ पर जिस तरह से लोगों की परेशानी शुरू हो गई है, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि नाव का परिचालन यहाँ पर शुरू हो गया है। ये जो मानसी का जो कन्या घाट है, यहाँ से जो टीकारामपुर जो पूरा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के दर्जनों गांव के लोगों को आवागमन का एक साधन मात्र नाव ही बना हुआ है और इसी नाव के सहारे लोग यहाँ पर आवागमन कर रहे हैं। जो लोग हैं उनसे हम ये बात करते हैं। अच्छा, कहाँ से आप आ रहे हैं? टेकापुर। पूरा पानी बढ़ गया है। हाँ। कौन नदी का पानी? गंगा जी। कैसे आए हैं? तो लाव पर परेशानी तो है। हाँ। भरदम कितना गाँव होगा उधर? गाँव का भी बगलिया था सब। कौन कौन गाँव है? हाँ, टीकापुर तो फिर मथार छर्रा पाटी पूरा पानी आ गया है। पूरा पानी आ गया। तो नाव चल रहा है। नाव चल रहा है। डर तो लगता होगा ना? डर तो लगबे करता है, क्या करेंगे। चल गया पूरा, क्या परेशानी शुरू हो गया है? बहुत जोर परेशानी है सर, दिराबला को बड़ी आफत है। कोई चीज का आने जाने में जान पर खेल के देखिए सर, आते हैं जान पर खेल के आते हैं। यही नाव से सर छोटा, अरे बहुत डर सर, कभी भी मर सकते हैं, इनमें कभी भी मर सकते हैं सर। पानी पूरा फैल ही रहा है। अरे बाप, घर में घुस रहा है यार, अब घर में घुस रहा है। करना पड़ता है। जो पुल बन रहा है वो पिछले 4 साल से अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके कारण लोगों की परेशानी समाप्त नहीं हो रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।